ऑब्वियसली जो ग्रोथ रेट है या जो इसके अलावा टारगेट्स रखे जाते हैं वो हकीकत पसंदाना होने चाहिए ताकि उन्हें अचीव किया जा सके। अभी जिस तरह से आमिर बात कर रहे थे कि 4.2 की ग्रोथ रेट थी जो कि 3.7 तक पहुंची है। एफपीआर का जो टैक्स कलेक्शन का हदफ था वो भी मुकम्मल नहीं हो सका। 9,306 अरब रुपए का जो है वो टैक्स कलेक्ट हुआ, जबकि हदफ इससे ज़्यादा था। अब की बार जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो आपको लगता है कि रियलिटी बेस्ड हैं? अगर हम तमाम ग्राउंड सिचुएशन का जायजा ले तो फ़हीम साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखेंगे आपने जिस तरह अभी इन्होंने कंपैरिजन ड्रॉ किया है, सिवाय जो हमारी रेमिटेंसीज हैं उनमें 8 पॉइंट समथिंग की ग्रोथ है, या आपकी गंदम की पैदावार बड़ी है, बाकी चीज़ों में तो जितने भी आपने टारगेट रखे थे वो मेरे ख्याल में अचीव नहीं हो सके। उसकी वजह यही है कि जब आप टारगेट रखते हैं उसको रैशनलाइज होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए, मुशावरत से रखना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये हर साल आप गुज़श्ता साल का टारगेट वो उठा के देख लें डाटा, जितने भी गवर्नमेंट ने टैक्स कलेक्शन के अहदाफ रखे हैं वो पूरे नहीं होते। फिर जब पूरे नहीं होते तो आपके पास वो एक एवेन्यू है, वो आप आवाम से ज़बरदस्ती पैसा खींचने का, पेट्रोलियम लेवी की सूरत में या किसी और सूरत में आप उनसे वसूल कर लेते। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो हालात हैं हमारी इकोनॉमी के, उसमें जब तक जो क्रॉनिक हमारी इश्यूज हैं वो उनको जब आप रिजॉल्व नहीं करेंगे, हमारी इकोनॉमी तो बेहतर नहीं हो सकती। तो हमारा बिजनेस कम्युनिटी का, लाहौर चैम्बर का ये काम है कि एक तो हम जो इशू है उसको डायग्नोज करें, फिर उनको उसका सोल्यूशन भी दे देते हैं कि आप ये मेडिसिन है या ये तरीकेकार है, आप इस वजह से इस बीमारी को, इस इशू को रिजॉल्व कर सकते हैं। हमारा सबसे बड़ा इशू इस वक्त पाकिस्तान की इंडस्ट्री का वो ये है कि हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ज्यादा यानी खित्ते के ममालिक से जायद है। इसी तरह आप अगर आप देखें, बिजनेस तो बड़ा सिंपल सा एक फार्मूला है। बिजनेस कहते हैं कि अपने अर्निंग और एक्सपेंसेस को मेंटेन करना और उनको बैलेंस करना। ये इतनी सी, ये कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। हम हमारे मुल्क का जो बिजनेस है हम इसको कैसे बैलेंस करें, कोई मुश्किल नहीं है। आप अपनी इनकम इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट बढ़ा लें और अपनी जो एक्सपेंस है इन टर्म्स ऑफ इंपोर्ट वो कम कर लें। तो मैं ये समझता हूँ ये दोनों चीजें हमारी जो है ना, दोनों तरफ से हम मार खा रहे हैं। एक तरफ हमारी इंपोर्ट बढ़ती जा रही है और हमारी एक्सपोर्ट कम हो रही है। तो ये गैप जो अभी आपने पीछे देखा 22, पिछले साल गालबन 20 बिलियन यूएस डॉलर था, तो इस वक्त 32 बिलियन यूएस डॉलर क्रॉस कर गया है। तो हमें जब तक हमें पाकिस्तान में एक्सपोर्ट नेट ग्रोथ की तरफ नहीं जाएंगे, हमारा फ़हीम साहब, मुख्तसरन अगर मैं चाहूँ कि आप कंपैरिजन करें कि ये जो अभी सिचुएशन रीजनल है, ये ईरान अमेरिका वॉर है, इससे पहले की अगर बात की जाए तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ हमारी क्या थी और कितना अफेक्ट हुआ है इस सिचुएशन के बाद? जो हुकूमत ये दावे कर रही थी कि मैक्रो इस्तेहकाम आ चुका है पाकिस्तान में, उसमें कितनी हकीकत है? आपको पहले माइक्रो जो स्टेबिलिटी से पहले आपने माइक्रो लेवल से शुरू करना है। आपने माइक्रो लेवल से जब आप ऊपर की तरफ जाते हैं तो फिर ये चीजें इस्तेकाम या स्टेबिलिटी उसी वक्त आएगी। देखें हमारा जो एसएमईज है माइक्रो लेवल पे, हमने कभी इनकी इंप्रूवमेंट के लिए सोचा ही नहीं। हम हमेशा बात करते हैं हर साल आप बजट, अब बीआईएसपी प्रोग्राम जब से शुरू हुआ है, ये गालबन 200 मिलियन से शुरू हुआ। लास्ट ईयर इसका जो जो लास्ट ईयर था वो 720 बिलियन रुपीस था, तो इस साल भी शायद इसको बढ़ा दें। तो आप क्यों ऐसा काम करते हैं कि आप घर बैठे लोगों को पैसा दे रहे हैं, मुफ्त में बांट रहे हैं। एक खबर मेरे सामने आई कि विफाकी हुकूमत के कर्जे 81,930 अरब रुपए तक पहुंच गए हैं और सारे रिकॉर्ड गुज़िश्ता जो है विफाकी हुकूमत के कर्ज लेने के टूट गए। 6,944 अरब रुपए का इजाफा गुज़िश्ता कुछ अरसे में हुआ है, जो कि मुख्तलिफ ज़राए से कर्ज हासिल किए गए हैं। हमने देखा था कि जब ये मौजूदा हुकूमत बरसर इक़्तिदार आई थी और IMF प्रोग्राम लेने के लिए जो है वो मामलात तय किए जा रहे थे, तो ये कहा गया था कि हमारी कोशिश होगी कि ये आखिरी IMF प्रोग्राम हो, उसके बाद हम IMF को खुदा हाफिज़ कह देंगे। लेकिन वो अभी तक वो उस स्टेज पर शायद हम नहीं आ सके। इसके अलावा दीगर ज़राए से जो कर्ज हासिल किए, ऑब्वियसली वो भी गवर्नमेंट ने वापस करने हैं, तो वो भी आवाम का खून छोड़ के वो पैसे जो है वो पूरे करने हैं। तो ये कैसे होगा? गवर्नमेंट के पास आपको लगता है कि कोई प्लान है ऐसा मुस्तकबिल करीब में, या अगर हम कुछ अरसे की बात कर लें, आइंदा सालों की बात कर लें, तो गवर्नमेंट इस काबिल हो पाएगी कि ये कर्ज लौटा सके, आवाम को जो है वो रिलीफ फराहम कर सके? सबसे पहले तो आप ये देखें कि जो कर्ज उतारने के लिए कर्ज लेने वाला सिलसिला जब बंद नहीं होगा, ये तो सर्कल
ये जिंदगी पर खत्म नहीं होगा। आप कर्ज लेते जाएं, कर्जों से कर्ज उतारते जाएं। आपने देखा सऊदिया से कर्ज लिया, यूएई से लिया, यूएई ने मांग लिया, सऊदिया से ले लिया। जब तक आप अपनी मईशत में रिफॉर्म्स नहीं करेंगे, ये कर्ज लेने वाला सिलसिला नहीं बंद करेंगे, मुझे तो ऐसा भी लगता है समटाइम्स कि ये हुकूमत जो आईएमएफ से कर्ज को या इस प्रोग्राम को एक शील्ड के तौर पर लेती है, क्योंकि जब भी हम कोई रिलीफ की बात करते हैं, कोई रिफॉर्म्स की बात करते हैं, तो कहा जाता है कि ये चूंकि हम आईएमएफ के प्रोग्राम में हैं तो हम ये कर नहीं सकते। तो मैं ये समझता हूं कि कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। हम अपने मुल्क की मईशत को अपने पांव पे खड़ा करने के लिए अपनी जो ये जो लीकेजेस हैं उनको दूर कर दें। फॉर एग्जांपल, हम तकरीबन हर साल, ये भी लास्ट ईयर जिस प्रोग्राम की आप बात कर रहे हैं 2027 में जो खत्म होना है, ये हमने 37 माह की तवील मुद्दती ये प्रोग्राम था। 3 साल में $7.2 बिलियन हमने लेने थे। वो 7.2 बिलियन डॉलर के लिए आपको पता ही है किस किस्म की सैंक्शंस का हमें सामना करना पड़ा, और आवाम को यानी टैक्सेस की मद में उन पे कितना बोझ डाला गया और डाला जा रहा है। तो मैं समझता हूँ इसके साथ साथ अगर आप देखें कि हर साल, एक तो मैंने आपको जिक्र किया 720 अरब या 10% जी। को बढ़ाएंगे इस बजट में BISP प्रोग्राम। फिर आप देखें अगर 800 से 1000 अरब रुपए हम हर साल अपने SOEs को, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज जो है उनका नुकसान भर देते हैं। ये 3.5 बिलियन US डॉलर के करीब ये इतनी खतीर रकम बनती है, और ये 3 सालों में अगर आप कैलकुलेट करें तो 10 to 10.5 बेतहाशा बिलियन रकम डॉलर बन जाती है सर, जो कि इस तरह से इस्तेमाल की जाती है।